नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो साथियों, अपन पढ़ रहे थे हिंदी में वर्णमाला, और वर्णमाला में अब तक अपन वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, इनके बारे में अपन कुछ सामान्य जानकारी जो पिछली वीडियो में बातें कर ली थी। आज अपन वर्णों को आगे लेकर वर्णों को बढ़ते क्रम में देखते हैं कि वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है। तो आज अपन वर्णों की बात करेंगे, वो करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो बिल्कुल देखना इस डायग्राम को, इस डायग्राम के आधार पर अपन पूरी वर्णमाला को समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, अपने को पता है कि स्वर कितने 11, व्यंजन कितने 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल 44 वर्ण हो गए अपने। इन 44 वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार विभाजित किया गया। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर अपन को लिखनी है, देखो यहां पर क्या, क ख ग घ, ये वर्णमाला लिखनी है। फिर नीचे च की, मतलब प्रत्येक वर्ग आ जाएगा इसका, हर लाइन का मतलब प्रत्येक। देखो देखो इस प्रकार अपने को कैसे लेकर मैं तक जो हर वर्ण जो अपन हर वर्ण लिख देंगे। अब देखो करना क्या है, जो ये र लव की लाइन है, ये र ल व श श है, ये है। देखो इनके बारे में बात करेंगे, कैसे लेकर मैं तक हर लाइन में हर प्रत्येक वर्ग लिख देंगे। प्रत्येक वर्ग लिखने के बाद जो ये रे लव की लाइन है, इसमें से अपन पहली लाइन को छोड़ देंगे। देखो दूसरी से अपन शुरू करेंगे, यहां से ये रे ल, सिर्फ अपने को यहाँ पे 3 ही वर्ण लेने हैं, ये रे ल, और 3 इसमें से लेने हैं। कौन कौन से, श स, मतलब इनका काम हो गया। ये तो था व्यंजनों का निर्णय, इस प्रकार कर सकते हैं। किया क्या, कैसे लेकर मैं तक, और ये र ल में ऊपर वाली लाइन खाली छोड़ देंगे, फिर ये र ल श, व्यंजनों का काम हो गया। अब बात करते हैं स्वरों को किस प्रकार करेंगे। देखो स्वर टोटल 11 होते हैं, ए आ ई। अब देखो यहां पर मैं री को शामिल, री और एक री, इसको अपन अलग से एक बार शामिल कर लेते हैं इनको समझने के लिए। तो री, फिर ऊ ए आई ओ औ, इस प्रकार अपने ये 11 स्वर हो गए। अब देखो अपन स्वरों का निर्धारण और कर लेते हैं। पहले कौन से हैं, ए आ, उठाओ इनको, तो यहां पहले में शुरू कर दो, ए आ, फिर ई, तो नीचे वाले लिख दो ई, फिर री, तो यहां पर आ जाएगा अपना री, फिर क्या री, तो ये आ गया अपना री, फिर ऊ, ये हो गया अपना इस प्रकार स्वरों का निर्धारण। अब बात देखो इनकी बात करते हैं, व और है, और ए आई ओ औ, तो इनको अपन अलग से, इनके उच्चारण स्थान दो होते हैं भाई। देखो इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं, तो इनको अपन अलग से पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार, सबसे पहले क्या किया, कैसे लेकर मैं तक प्रत्येक वर्ग को लिख दिया मैंने, फिर ऊपर वाली लाइन को खाली छोड़ा, फिर उसके बाद ये रे ल कर दिया, फिर श कर दिया। स्वरों की बात करेंगे तो स्वरों में शुरुआत से ही कर देंगे, स्वरों में अपन पहली लाइन खाली नहीं छोड़ेंगे, ए आ ई री ऊ। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ई के बाद आपको री और लिरी करना है, री और लिरी करना है। इस प्रकार स्वरों का निर्धारण हो गया। अब देखो इनको किस प्रकार याद रखेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा एक सूत्र है, याद रखो, कतामू दवो, क्या, कैतामू देवो, ये रख दिया। इसके आधार पर इन सभी का उच्चारण स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कै, यहां पर लिखो कै, ता, तो हर लाइन में प्रत्येक अक्षर लिख दो। मैं का यहां पे देखो मुंह कर दिया, दे का इसमें आ गया, ओ इसमें आ गया। अब देखो अपने को पता है कै का क्या बनेगा, कंठे, ये हो गया अपना कंठे। ता का क्या हो गया, तालुए, क्या हो गया,
तालुव्य, मू का मूर्धन्य, क्या हो गया मूर्धन्य, द का दंते, ओ का ओष्टे। अब देखो ये पूरी जो लाइन है कै की लाइन और ए आ और इसमें एक विसर्ग और है भाई, कौन सा विसर्ग, ये भी किस में आता है कंठ में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विसर्ग को किस में शामिल करते हैं, तो विसर्ग किस में शामिल होगा कंठे में। तो कै की लाइन ए आ और विसर्ग किस में आएंगे कंठे, इनका उच्चारण स्थान किसको मानेंगे अपन कंठ को मानेंगे। जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कहां से उत्पन्न होगी कंठ से होगी। च की लाइन फिर ये और श और ई इनका उच्चारण स्थान क्या मानेंगे अपन ता को मतलब तालुव्य। भाई कै की लाइन इसमें किसकी लाइन मानेंगे कै की, इसमें च की, इसमें ट की लाइन, इसमें तय की लाइन और इसमें पै की। प्रत्येक वर्ग की हर लाइन मान लेंगे। देखो इस प्रकार कैतामुदऊ इस नाम के आधार पर इनका वर्ग निर्धारण कर सकते हैं और इस प्रकार स्वरों को कर सकते हैं। अब देखो ये तो अपना हो गया। अब देखो इनके बारे में एक था अपना वै और है हो गया। अब देखो वै का उच्चारण स्थान क्या मानते हैं, तो वै का उच्चारण स्थान बहुत बार पूछा जा चुका, संस्कृत में पूछते हैं और अपने को हिंदी में पूछते हैं। तो वै का किस प्रकार याद रखोगे दंतोष्टम, क्या दंतोष्टम। याद नहीं रहता, कई बार क्या होता है कंठोष्टम पूछ लेते हैं, कई बार दंतोष्टम, अपन कई बार कंठ तालु हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वै का उच्चारण स्थान क्या मानेंगे। तो करना कुछ नहीं साथियों, एक नाम याद रखो वध, क्या नाम है वध, इस प्रकार ये नाम है वध। तो वै का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंतोष्टम, वै द का दंतोष्टम, ठीक है। इस प्रकार अपन इसका उच्चारण स्थान कर सकते हैं। एक कौन सा बताया था मैंने है, इनको बोलेंगे अपन श्रवण यंत्र, क्या बोलेंगे श्रवण यंत्र। तो इनका उच्चारण स्थान ये हो गया। वै का उच्चारण करेंगे तो अपने मतलब दो प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होगी, दंतोष्टम से दांत और होठों से, और है क्या ये श्रवण यंत्र है। इसी प्रकार देखो अपन बात करते हैं इनकी ए आई। तो याद रखो स्टार्टिंग के जो कंठ और तालु हैं इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा ए आई का उच्चारण स्थान, सॉरी भाई ए आई का उच्चारण स्थान क्या रहेगा कंठ तालु, कंठ तालु। वै का दंतोष्टम, ए आई का कंठ तालु और ओ का देखो ओ का देखो तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा कंठोष्टम, क्या हो जाएगा कंठोष्टम। स्वरों की बात करते तो ओ औ ये लास्ट के स्वर हैं, तो लास्ट में कौन है ओष्टे, तो ओष्टे आ गया। ऊपर वाला कौन सा कंठो, ऊपर से प्रथम और नीचे से जो लास्ट है वो, तो कंठोष्टम हो जाएगा ओ औ। तो इस प्रकार अपन वर्णों का उच्चारण स्थान आराम से कर सकते हैं कि स्वरों और व्यंजनों को कोई भी से पूछे, अपने से पूछ ले कि स का उच्चारण स्थान क्या है, वो कौन सा होगा स का तालुव्य। अब देखो अब लास्ट में एक और रह गया, उसकी बात कर लेते हैं अपन, यहीं पे कर लेते हैं। जो लास्ट के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है, कौन से अण मंगल, जो नाक से उच्चारण होता है, अड़े ये और अण न म, इनका उच्चारण स्थान रहेगा भाई नासिका, क्या रहेगा नासिका। तो जिनका उच्चारण नाक से होता है वो कौन से वर्ण होते हैं नासिका वर्ण। इनमें किनको शामिल किया गया है इनको। कई बार अपन से पूछ लेते हैं कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखो न का अगर दोनों साथ में दे, देखो न का क्या मानेंगे अपन दंत भी मानेंगे, और भाई न का उच्चारण स्थान नाक से तो होता ही है, पर देखो न साथ दंत में भी आता है, तो कई बार दोनों को साथ में दे देते हैं नासिका दंते, और एक देते हैं अपन सिर्फ नासिका। तो वहां पर अगर दोनों साथ में दे दें तो न करेंगे, ये नासिका दंते करेंगे। तो या जैसे अण है ये नाक से तो उच्चारण होता ही है, पर इनका साथ साथ किसके साथ होता है मूर्धन्य के साथ, तो मूर्धन्य नासिका दोनों दो दे साथ में, तो सबसे पहले मूर्धन्य और नासिका साथ में मानेंगे। तो इस प्रकार अपन आराम से उनका उच्चारण स्थान कर सकते हैं। देखो साथियों वापस रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से समझना कि कैसे लेकर मैं तक जो लाइन कख गड़े की वो सारी लिख ली। हर वर्ग के आगे एक लिख दो, कौन सा नाम था कतामुदवो, क्या था कैतामुदवो। कै का कंठे, ता का तालुव्य, मै का मूर्धन्य, द का दंते, ओ का ओष्टे, और इनके हर के आगे एक एक पहली लाइन आ जाएगी कै की, च की, ट की, तै की, पै की। फिर अपने पास में रही ये और
श की लाइन। तो पहले वाले को खाली छोड़ो, ये र ल श कर दिया। फिर वह और है इनको अलग से पढ़ेंगे। तो वह का नाम याद रखोगे वध, वध मतलब दंतोष्टम। दांतों और होष्ट से जिसका उच्चारण होगा वो कौन सा होगा, वह उच्चारण होगा। और है को क्या बोलेंगे अपन, स्वर यंत्र बोलेंगे। तो इस प्रकार हो गया। अब बात करते हैं अपन स्वरों की। स्वरों में देखो, स्वरों में अपन पहले वाली लाइन इसमें खाली नहीं छोड़ेंगे। ए वहीं से शुरू कर दो पहले से, ए आ ई री ली उ हो गया। यहाँ तक तो 500 लाइन में आ गई। फिर आगे है ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ को मानेंगे कंठ तालु और ओ औ का उच्चारण स्थान मानेंगे कंठोष्टम, कि जिनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्टम ओ औ का है। जब भी ओ औ इनका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कंठ और होठों से उत्पन्न होगी। और इस प्रकार अपन पूरा उच्चारण स्थान आराम से कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे व्यंजनों की। देखो साथियों, अब अपन बात करेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। याद रखना इस बात को, कई बार पूछ सकते हैं कि व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 8 भागों। वो कौन कौन से 8 भाग, वो देखो। पहला है अपना स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। अब देखो भाई स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, जब भी हम किसी भी किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अपने फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो किसी न किसी वाग्यंत्र से जरूर टकराती है। मतलब उसमें कोई अवश्य स्पर्श करती है। जैसे अपन क ख बोलते हैं तो जैसे हवा निकलती है वो अपने जाके तलवे से टकराती है। पै फै बोलते हैं तो मतलब अपने होठों से टकरा रही है। तो मतलब जब किसी भी वर्ण का अपन उच्चारण करेंगे तो अपने फेफड़ों जो हवा निकलेगी वो कहीं न कहीं जरूर जाकर टकराएगी। तब जाकर अपने जो वर्ण उच्चारण होंगे वो कौन से होंगे, स्पर्शी व्यंजन। तो देखो कौन कौन से मानते हैं उसमें अपन, क ख ग देखो ये, फिर च छ, इनको छोड़ो भाई, बोल ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द द, फिर प फ ब भ। ये कौन से अपने स्पर्शी व्यंजन। अगर व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। पहला कौन सा होगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा, जिनका उच्चारण स्थान ऐसे वर्णों का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि जब वे फेफड़ों से अपने सांस को, हवा को छोड़ेंगे वो कहीं न कहीं जाकर किसी वाग्यंत्र से टकराएगी, तब जाकर अपने इन वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं, क से लेकर भय तक। पहला कौन सा होगा, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा है, संघर्षी व्यंजन। अब देखो संघर्षी व्यंजन कौन से हो जाते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनका अपन उच्चारण करेंगे तो उनमें दो वर्णों के बीच बिल्कुल निकटता आ जाती है। मतलब जिनको बोलने के तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। वो देखो कौन से हैं, श श श और एक है, और एक ख ज फ। ये कौन से अपने इस पर संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं, संघर्षी, कि जब भी इनका उच्चारण करते हैं संघर्षी व्यंजनों का स है, ख ज फ, जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो दो व्यंजनों में बिल्कुल निकटता आ जाएगी। मतलब संघर्ष करके अपन को इनका उच्चारण करना पड़ेगा। स बोलेंगे तो अपन को मतलब थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्षी मतलब याद रखोगे, संघर्षी, संघर्ष मतलब ये स से याद रखोगे कौन सी लाइन आ जाएगी, स वाली। इस स से याद क्या रखोगे, स वाली लाइन आएगी संघर्षी में। इस प्रकार अपन याद कर लेंगे। आगे वाला देखो वो है स्पर्श संघर्षी। अब देखो तीसरा अपना स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों का अपन उच्चारण करेंगे तो संघर्षी से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और जिनका उच्चारण करते तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। वो कौन से, देखो च छ ज झ, ये कौन से होते हैं अपने स्पर्श संघर्षी। इनको भी किस प्रकार याद रखोगे,
स्पर्श संघर्षी पति पत्नी, स्पर्श संघर्षी, जब पति पत्नी में संघर्ष होगा तो क्या पढ़ेंगे, चट्टू चिमटे पढ़ेंगे। च मतलब चट्टू और चिमटे, तो च से याद रखोगे चट्टू चिमटे। पति पत्नी में जब संघर्ष होगा, स्पर्श संघर्ष होगा तो क्या पढ़ेंगे, चट्टू चिमटे। तो स्पर्श संघर्ष से याद रखोगे, च वाली लाइन याद रहेगी, च छ ज ज। और संघर्ष सिर्फ संघर्ष पूछे तो इस स से याद रखोगे क्या, ये श। जो पूरा स है तो आप पहली स जो स वाली लाइन आ जाएगी। और स्पर्श संघर्ष की बात करेंगे तो कौन सी लाइन आ जाएगी, च वाली, च छ ज। स्पर्श संघर्षी मतलब पति पत्नी के बीच संघर्ष होगा, स्पर्श संघर्ष होगा तो क्या होगा, कौन सी लाइन आएगी, च छ ज, ये लाइन आ जाएगी। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं नासिका से। अगला अपना कौन सा है, चौथा नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन जिन व्यंजनों का अपन उच्चारण करेंगे तो मतलब जिनका उच्चारण सर क्या माना जाएगा, नाक से, जो नाक से बोले जाएंगे तो वो कौन से होंगे, नासिका। वो कौन से होते हैं, पंचम वर्ण आ जाएंगे, अड़, ये, अण, न और ये मैं। ये अपन बात कर रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर। जो पीछे किए थे उनमें तो अपन स्वर और व्यंजनों को मिला के किया था, कतामु दो कंठे तालुए मूर्धन्य, उनके आधार पर कर लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ अपन व्यंजनों की बात कर रहे हैं, इनमें अपन स्वरों को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, पहला कौन सा, स्पर्शी व्यंजन, जिसमें कैसे लेकर भय तक, इनका पंचम वर्ण इनमें शामिल नहीं करेंगे। दूसरा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी मतलब जिनका उच्चारण करेंगे, ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन का जिनका उच्चारण करेंगे तो अपने को मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, दो अवयव के, दो वर्णों के बीच बिल्कुल निकटता आ जाएगी। वो कौन से हो जाएंगे अपन, संघर्षी व्यंजन। स श स है और ख ज फ, इनको बोलेंगे तो भी देखो संघर्ष करना पड़ेगा, ख ज फ मतलब संघर्ष करते हुए बोलना पड़ रहा है। तो ये कौन से हो गए, संघर्षी व्यंजन। और स से क्या रखोगे, ये छ। स्पर्श संघर्षी में कौन सी लाइन आएगी, च छ ज। इनसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। स्पर्श संघर्षी जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब च छ ज, मतलब संघर्ष करते हुए ज़्यादा संघर्ष करते हुए बोलना पड़ रहा है, तो स्पर्श संघर्षी। याद रखने के लिए मतलब स्पर्श संघर्षी मतलब पति पत्नी में जब लड़ाई होगी तो क्या पढ़ेंगे, चट्टू चिमटे पढ़ेंगे इस प्रकार। अब देखो नेक्स्ट नासिकीय व्यंजन, ये कौन से हो गए अपने, अड़, ये, अण, न, म, ये हो गई। अब देखो अगला है पंचवा, कौन सा, वो है अपना पार्श्विक। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। अब देखो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, वह व्यंजन मतलब देखो इसमें जब जीभ अपने मसूड़ों को जाकर टच करेगी तब कौन सा व्यंजन निकलता है, वो होता है अपना लय। कौन सा, लय। लुंठित मतलब लय बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, लय का उच्चारण करते तब अपनी जीभ जाकर मसूड़ों को टच करती है। जैसे आप अभ्यास कर लेना, लय को बोलोगे, इसका उच्चारण करोगे तो जीभ अपनी जाकर मसूड़ों को टकराएगी। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, लय। तो याद रखना, कई बार पूछते अपने कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, लय। अब इसके बाद देखो छठा, वो है अपना परकंपित। कौन सा, परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन कौन सा होता है, जब जीभ अपनी 2-3 बार कंपन करती है। जैसे अपन किसी बर्तन को नीचे पटकते हैं तो उस बर्तन से कंपन होता है। इसी प्रकार देखो अपन र का उच्चारण करेंगे तो अपनी जीभ कंपन करेगी, र का उच्चारण करेंगे, र बोलेंगे, र, तो मतलब जीभ 2-3 बार कंपन कर रही है। तो परकंपित, कंपन किससे होगा, र से होगा। किसी चीज़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, कंपन होगा। इस प्रकार अपन याद रख, र मतलब रगड़ना, रगड़ेंगे कभी, जब रगड़ेंगे किसी को क्या होगा, कंपन होगा। तो परकंपित व्यंजन किसको मानेंगे, रे को। और पार्श्विक व्यंजन किसको मानेंगे, लय को। इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं सातवां, उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा, उच्छिप्त व्यंजन। वो कौन से हैं, ड और ढ, ये होते अपने उच्छिप्त व्यंजन। मतलब जीभ झटके से तुरंत नीचे गिरती है, वो कौन से मानेंगे अपन, उच्छिप्त व्यंजन, ड ढ। भाई इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, जीभ ऊपर जाएगी फिर तुरंत नीचे आएगी, तो ड ढ, इनका मानेंगे उच्छिप्त व्यंजन। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन आठवां कौन सा मन है, वो देखो आठवां अपना संघर्षहीन।
संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन मतलब जब भी अपन उन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो अपने फेफड़ों से हवा बिल्कुल बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाएगी। वो कौन से होते हैं? ये और वह। इनका उच्चारण करेंगे तो हवा बिल्कुल बिना किसी रुकावट के अपने मुंह से बाहर निकल जाएगी। ये वह मतलब तुरंत हवा क्या बाहर निकल रही है। तो ये कौन से हो गए अपने? संघर्षहीन व्यंजन। पूछ सकते हैं अपने से कि संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? ये वह। और इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। याद रख लेना, अर्ध स्वर के रूप में भी इनको शामिल करते हैं क्योंकि इनमें भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हवा तुरंत ऐसे ही मुख से बाहर निकल जाती है बिना संघर्ष के। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? संघर्षहीन व्यंजन। तो दोस्तों ये थे अपन क्या वर्णों को पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले अपन ने बात की थी, जो सूत्र बताया था कौन सा? कतामू दव। उसके आधार पर अपन वर्णों का पूरा विभाजन कर सकते हैं। उसके बाद देखो अपन ने बात की व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। पहला कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से? कैसे लेकर भय तक, इनको बोलेंगे कौन से? स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद तो संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन मतलब जिनका उच्चारण करते थोड़ा समय लगता है। श है और ख ज फ, इनको बोलेंगे अपन संघर्षी व्यंजन। याद रखने के लिए क्या करोगे? से मतलब सीधा आ जाओ स की लाइन पे। से स की लाइन पे। फिर है स्पर्श संघर्षी। इनसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे छ मतलब संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा हो गया अपने? स्पर्श संघर्षी हो गई। तो स्पर्श संघर्षी मतलब पति पत्नी की बात याद रखोगी। पति पत्नी में जब लड़ाई होगी तो क्या पढ़ेंगे? चट्टू चिमटे पढ़ेंगे, तो च वाली लाइन याद रख लोगी। उसके बाद देखो नासिका। नासिका में अण मंगण हर वर्ग का पंचम वर्ण, वो कौन सा हो जाएगा अपना? नासिका व्यंजन हो जाएगा। फिर देखो पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में अपन किसको मानेंगे? लय को मानेंगे। किसको? लय को। इसमें क्या होता है कि जब अपन बोलते हैं, लय का उच्चारण करते हैं, तो जीभ अपनी जाकर जो मसूड़े हैं उनको टच करती है, लय तो जाकर ऊपर टकराती है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा का? लय। परकंपित व्यंजन र। जब जीभ 2-3 बार कंपन करती है, र का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? कंपन होगा, तो इसको बोलेंगे अपन परकंपित व्यंजन। फिर देखो उच्छिप्त व्यंजन, ड और ढ, इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? जीभ तुरंत ऊपर जाकर नीचे गिरेगी, ड ढ, तो ये हो गए अपने उच्छिप्त व्यंजन। उसके बाद देखो संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन जिनका उच्चारण करेंगे तो बिना रुकावट के, बिना कोई संघर्ष के इनका उच्चारण आराम से हो जाएगा। वो कौन से? ये और वह। तो इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। तो ये थे अपने उच्चारण स्थान। अब देखो जो कल की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें अपन पढ़ेंगे घोष हैं, अघोष हैं, स्वर यंत्र के आधार पर, वायु श्वास के आधार पर अलग प्राण महाप्राण, उन वर्णों के बारे में अपन बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।